हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से मैं आप लोगों की रेगुलर मैथ की क्लासेस लूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग संख्या पद्धति के विषय में पढ़ेंगे। मैथ का पहला चैप्टर जो कि बहुत अच्छा और बहुत बड़ा चैप्टर है, ह्यूज एरिया रखता है अपने आप में। और सभी और कंपटीशन एग्जाम में जिसमें भी कि मैथ पूछी जाती है उसमें नंबर सिस्टम का बहुत अहम रोल रहता है, ठीक है। तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले शुरू करते हैं संख्याएं, देखते हैं कौन कौन सी होती हैं संख्याएं। यानी कि नंबर्स। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं, ठीक है। नंबर दो, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, इन्हीं को काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। मैं क्लियर हुआ आप लोगों का? वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, और नंबर दो। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। और नंबर दो, नंबर एक अपरिमेय संख्याएं, सॉरी परिमेय संख्याएं जान लो या अपरिमेय संख्याएं। नंबर दो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। संख्या या संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। इसको कहते हैं, परिमेय संख्याओं का पहला वर्ग जो होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स, ठीक है। नंबर दो, पूर्ण संख्याएं। नंबर दो पूर्ण संख्याएं। नंबर तीन, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में, और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इनको समझने की दृष्टि से हम लोग रिवर्स में पढ़ेंगे इनको। तो रिवर्स में जब पढ़ेंगे तो समझना आसान होगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग, शायद हो गया होगा। अब देखते हैं नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। इसे कहते हैं
नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। मैथ्स के टीचर हैं ये, इंग्लिश मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं देखते हैं जरा। इसको डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन। ओके, कौन सी संख्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ये होती है हमारी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। तो पाइनर्स ने एक थ्योरी दी है इसके बारे में। पाइनर्स की थ्योरी के अनुसार पाइनर्स की थ्योरी के अनुसार वे संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कहा है उन्होंने, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है। और ये एक जर्मन गणितज्ञ थे, ठीक है, पाइनोस हैं, जो जर्मन गणितज्ञ हैं। तो नेचुरल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू कौन कौन सी होती है संख्याएं? पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये होती है पूर्ण संख्याएं। क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं से कौन सा नंबर अलग करता है? ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं से अलग करती है? तो 0। ठीक है, पॉइंट डाल के लिख लेंगे। प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या से अलग करता है। जीरो का ही तो डिफरेंस है दोनों में। इसमें 0 लग गया तो ये होल नंबर और ये काउंटिंग नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर्स। इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 10 आया लेकिन उसमें 0 नहीं होगा। 10 होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, इसमें 0 और उसमें 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे जितनी भी संख्याएं हैं। इतना समझ में आया तो नोट कर लीजिए।
करने देते हैं थोड़ी देर। 0 1 2 3 कंपेयर करने में आसानी लगेगी। 5 नंबर 3 पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? इंटीजर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन सी संख्या होती हैं? इसको डिनोट करते हैं z से। z से इसको डिनोट करते हैं। डॉट 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 -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। माइनस से स्टार्ट होती हैं, 0 तक जाती हैं, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, फिर आगे तक चलती रहती हैं ऐसे। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, इरेज कर देते हैं। जेड से इसको क्यों इंडिकेट किया था? क्योंकि ज़हलीन नामक गणितज्ञ थे जो ज़हलीन गणितज्ञ जो थे, इन्होंने पूर्णांक संख्याओं की खोज की थी। इन्होंने इंटीजर्स की खोज की थी। ठीक है, इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं। तभी इसको आई से ना लिख करके जेड से लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है संख्याएं? अभी देखा था हम लोग। डॉट 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 1 3 -4 3 माइनस में हो सकती है, 0 भी हो सकता है, और ये 2 3 ऐसे करके चलती रहेंगी हमारी डॉट डॉट डॉट। ये होते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। बनते हैं यहाँ से। यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हों तो, यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हों तो, क्वेश्चन क्या है पहला? क्या प्राकृतिक संख्या धन प्राकृतिक संख्या, क्या ए क्या है? प्राकृतिक संख्या। बी क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो क्या प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या का योग प्राकृतिक संख्या होगा? यस या नो? क्या प्राकृतिक संख्या, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या होगा? मान लो ए कोई प्राकृतिक संख्या है, यही एक दो प्राकृतिक संख्या है, और बी ये भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इनका योग कितना हो गया? 5। तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? यस। अगर एक भी एक्सेप्शन निकल आया, अपवाद, ठीक है, तो वहां पे नो हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं, चाहे जो भी प्राकृतिक नंबर हो, नेचुरल नंबर चाहे जो भी हो, उसको नेचुरल नंबर से जब हम जोड़ेंगे
तो हमेशा नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या को घटाने पर प्राकृतिक संख्या से घटाने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी या प्राकृतिक संख्या होगी? ठीक, क्या प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या को घटाने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी हमें? देखते हैं, 2 से 2 घटा दिए, कितना है? 0। तो 0 प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये एक्सेप्शन है। अब ये प्राकृतिक संख्या, इसको घटा दिए प्राकृतिक संख्या से, तो यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है, तो ये प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तो एक भी अगर हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नो। दैट्स क्लियर। आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, देखते हैं हम लोग, किसी प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर क्या प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है? तो हाँ, हमेशा कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, 2 × 3 ले लिया हमने, तो कितना होगा? 6। तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है। कोई भी प्राकृतिक संख्या 2 ले लेंगे, हमेशा प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। आगे देखते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। तो कोई 2 प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। a बराबर ले लिया हमने, मान लो यहाँ पे 2 ले लिया, b 3 ले लिया, इसको डिवाइड करते हैं, 2 3, तो 2/3 आ गया यहाँ पे। तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या है। तो क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर नो। अगर हमें एक भी एक्सेप्शन मिल जाता है प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, मान लो प्राकृतिक संख्या a 4 ले ली, b 2 ले ली, तो 4/2 = 2। यहाँ पर तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन वहां पे नहीं प्राप्त हो रही थी, यानी कि 2/3 में 2/3 में नहीं प्राप्त हो रही है, यहाँ पर में संख्या प्राप्त हो रही है। तो एक भी अगर एक्सेप्शन आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। अगला देखते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या की घात प्राकृतिक संख्या होगी? क्या प्राकृतिक संख्या की घात प्राकृतिक संख्या होगी? कोई प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, जैसे a = 2, b = 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा? तो नीचे आ जाएगी 8। इसको विस्तार से ले लेते हैं, 2 × 2 × 2 = 8। तो यहाँ पे देखो, प्राकृतिक संख्या की पावर प्राकृतिक संख्या है, तो हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, उसकी पावर अगर प्राकृतिक संख्या है तो हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या है, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है, उसकी पावर प्राकृतिक संख्या है, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा।
यदि ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हो तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हों तो पूर्णांक संख्याएं तो पता ही है आपको, माइनस से शुरू होती है 0 तक, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 फिर आगे अनंत तक जाती है। माइनस अनंत से स्टार्ट होती है और माइनस प्लस अनंत तक जाती है। ठीक, तो देखते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। क्या पूर्णांक और पूर्णांक, क्या दो पूर्णांक संख्याओं का योग पूर्णांक संख्या होगा। क्या दो पूर्णांक संख्याओं का योग पूर्णांक संख्या ही होगा। कोई भी दो पूर्णांक अगर जो हम जोड़ेंगे तो क्या हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। देख सकते हैं यहाँ पे a इक्वल टू मान लो 3 ले लेते हैं, पूर्णांक संख्या है। b इक्वल टू 2 ले लेते हैं, पूर्णांक संख्या है। तो इसको 3 + 2 किया इक्वल टू -1 आया। -1 आया तो -1 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही तो है। तो दो पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा पूर्णांक संख्या होता है। ठीक, यस, कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं ले लेंगे और उनका हमेशा योग पूर्णांक संख्या ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्या पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन इसको डिनोट जेड से करते हैं क्योंकि जर्मन गणितज्ञ ज़ैलिन ने इनकी खोज की थी या फिर इनको बताया था। ठीक है, क्या पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या को घटाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो कोई भी दो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, a बराबर -1 ले लिया, b इक्वल टू 0 ले लिया, ये भी तो पूर्णांक संख्या है। हालांकि ये होल नंबर भी है लेकिन पूर्णांक संख्या भी तो है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत भी 0 आता है। तो 1 - 0 इक्वल टू -1 पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। कोई भी कितनी भी बड़ी ले लें कितनी भी छोटी ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या को घटाने पर हमेशा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। यस, क्या पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणा करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। कोई भी दो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, उनका अगर गुणा करेंगे हम तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। क्या देखते हैं। ले लिया हमने a इक्वल टू 0 ले लिया, b इक्वल टू -100 ले लिया मान लो, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू -100 इक्वल टू क्या आएगा 0 आ गया। तो 0 भी तो एक पूर्णांक संख्या है, तो क्या होगा। यस, कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं अगर है तो उनका हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी सदैव। अगला देखते हैं। क्या पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से भाग देने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे इसी प्रकार से बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। लेकिन बशर्ते आपको लोगों को पता होना चाहिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है।
जितनी भी चीज़ें हम बताते जा रहे हैं अगर याद होती जा रही साथ में, अगर माइंड में है, चल रही हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो दोबारा वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, रिवर्स करके, ठीक है, दोबारा चला के देख लो, जहाँ पे ना समझ में वहाँ पे रुक के थोड़ा बैक करके देख लो क्या बता रहे हैं सब। तो इस वजह से देखते हैं क्या होगा। प्राकृतिक संख्या नहीं है यहाँ पे, पूर्णांक संख्या चलिए, हाँ पूर्णांक संख्या मान लो, कोई भी ले लो पूर्णांक संख्या, 3 लेंगे, b बराबर माइनस का 2 ले लीजिए, तो इसको डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3/2 माइनस का। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या तो प्राप्त नहीं हुई। तो कोई एक भी अगर एक्सेप्शन निकल आएगा तो पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नो, नहीं मिलेंगे, ठीक है, नो। अगला देखते हैं क्या, पूर्णांक संख्या की घात पूर्णांक संख्या हो तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। क्या पूर्णांक संख्या की पावर पूर्णांक संख्या हो तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी? देखते हैं, ए बराबर ले लेते हैं 2, बी बराबर ले लेते हैं 3, माइनस का 3 ले लिए, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर माइनस का 3 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2 की पावर माइनस का 3, तो इसको अगर हम इसमें लिखते हैं, माइनस को इस चिन्ह को हटाना है तो इसको 1/, के रूप में लिख सकते हैं, 1/3, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8। तो ये क्या पूर्णांक संख्या है? जी नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं, 1/8 पूर्णांक संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है। तो एक भी अगर एक्सेप्शन प्राप्त हुआ हमें तो पूरे क्वेश्चन का आंसर नो हो जाएगा। तो भाई आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।